हरे कृष्णा। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे उद्धव जी नंद महाराज को ब्रह्म का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान दे रहे थे। उसी का हमने जीव गोस्वामी का आज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका देखेंगे। वो इसके बारे में क्या बोलते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब उद्धव जी ने विचार किया नंद महाराज को कैसे समझाया जाए, से पॉइंट हमने कल जैसे चर्चा किया था। उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि इनको हम परमात्मा का और ब्रह्म का ज्ञान देंगे तो शायद इनका विरह दूर हो सकता है, ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान देने से। जब उद्धव जी ने ब्रह्म परमात्मा का भी ज्ञान दिया नंद महाराज को, ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान देने के बाद भी जब देखा कि ज्ञान देने के बाद नंद महाराज ने पूछा, प्रश्न पूछा, परमात्मा अगर सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं। तो कृष्ण परमात्मा है और कृष्ण परमात्मा है और कृष्ण सर्वत्र है, तो हमें कृष्ण तो दिख नहीं रहे, आंखों के सामने हमारे कृष्ण नहीं दिख रहे। इसका कारण क्या है। तब चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी के अंदर आग रहती है लेकिन वो लकड़ी को जलाने से आग निकलेगी, ऐसे ही आग नहीं निकलते, जलाना पड़ता है लकड़ी को। इसी प्रकार योग साधना करने से परमात्मा प्रकट होते हैं। क्या योग साधना का परमात्मा किसी को दिख। इसी प्रकार तुम्हें आपको कृष्ण के प्रति भक्ति करना होगा। अगर आप कृष्ण के प्रति भक्ति करेंगे तब आपको कृष्ण सामने दिखाई पड़ेंगे, ऐसा उद्धव जी ने कहा। तब नंद महाराज ने सोचा, यशोदा और नंद महाराज दोनों ने आपस में परामर्श किया और सोचा। क्या सोचा नंद महाराज ने सोचा, अगर अगर ठीक है, अगर भक्ति करने से भी कृष्ण हमारे सामने हमारे घर पे आ जाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भक्ति करेंगे। नहीं, किसी तरह से हमारा पुत्र घर में आना चाहिए, हमारे घर पे कृष्ण आने चाहिए और हमें दिखने चाहिए। अगर उनकी भक्ति करके वो आ जाएंगे तो भी चलेगा, ऐसे नंद महाराज ने कहा। जैसे तैसे हमें कृष्ण को अपने घर में लाना है, भक्ति करने से भी हमको कोई इतराज नहीं। जब नंद महाराज ने ऐसा कहा तो सोचा, तो उद्धव जी ने देखा इनको तो
इतना होने के बाद भी नंद महाराज की जो कृष्ण के प्रति भक्ति थी, उसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं आया। भक्ति में कोई संकोच नहीं है। तब उद्धव जी ने नंद महाराज को कहा, ये ब्रजराज, ये श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म है। आप क्या समझते हैं इनको? कृष्ण क्या है? साक्षात परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म है बोल के अगले 3 श्लोक बताए। 3 श्लोक मतलब जिसमें कहा है कि उनका कोई प्रिय नहीं होता है, उनका कोई अप्रिय नहीं होता है, उनका कोई पराया नहीं है, उनका कोई अपना नहीं है, उनका कोई माता नहीं है, उनका कोई पिता नहीं है। ये ये 3 श्लोक में बताया। अगले 3 श्लोक, कृष्ण की कोई माता नहीं है, पिता नहीं है, पराया नहीं है, अपना नहीं है, वो सबके प्रति समान है। पत्नी नहीं है, उनका कोई पुत्र नहीं है, उनका का जन्म नहीं होता है, का शरीर नहीं है, शरीर से अलग है। इस प्रकार का कोई कर्तव्य नहीं है। पर ब्रह्म है, साक्षात परम ब्रह्म है कृष्ण। ये परम ब्रह्म है ऐसा बताया। लेकिन फिर भी देखिए, उनके माता पिता नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो अवतार लेते हैं। वो अवतार लेते हैं भक्तों का दुख दुख दूर करने के लिए। अवतार। ओके। ये चक्रवर्ती ठाकुर का जो सुंदर टीका है नंद महाराज के बारे में, वो अगले श्लोक के ऊपर। इस श्लोक में नहीं है, अगले श्लोक में। तो मैं अगला श्लोक पढ़ता हूँ, फिर हम मिलकर टीका पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 41, 40। यथा भ्रमरिका दृष्ट्या काम्यतीव महीयते, चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्ते वाहं धिया स्मृतः। यथा भ्रमरिका दृष्ट्या काम्यतीव महीयते, चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्ता एवाहं धिया स्मृतः। यथा भ्रमरिका दृष्ट्या काम्यतीव महीयते। आप जैसे आप लोग ने, किसी ने आपने अनुभव किया होगा बचपन में, जैसे हम लोग बचपन में जब गोल गोल घूमते हैं, हाँ, घूमने के बाद रुक जाते तो पूरा पृथ्वी घूमता हुआ नजर आता है। क्या आप लोग का अनुभव है?
बचपन में हम लोग खेल खेल में गोल गोल घूमते थे। गोल गोल घूमने के बाद जब रुक जाते थे, लगता है कि पूरा पृथ्वी ऊपर से नीचे घूम रहा है। ऐसा किसको अनुभव है? हाथ उठाइए। गोल गोल घूमते हैं, फिर जब रुक जाते तो लगता है पूरा पृथ्वी घूम रहा है। अभी लगता है उल्टा पलटा सब हो गया, वो आकाश नीचे आ गया, पृथ्वी पर पूरा घूम। ओके, सबको अनुभव है। ये एग्जाम्पल दिया सुबह गोस्वामी ने। एग्जाम्पल इतना अच्छा है कि कोई भी समझ जाएगा। जिस प्रकार पृथ्वी घूम नहीं रहा है, लेकिन हमको लग रहा है पृथ्वी घूम रहा है ना। पृथ्वी वास्तव में घूम नहीं रहा था, लेकिन उस समय हमको क्या लग रहा है? पृथ्वी घूम रहा है। पूरा पृथ्वी गोल 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 चक्कर काटता है बहुत देर तक, मतलब एकदम स्पष्ट अनुभव होता है, पूरा स्पष्ट, कोई डाउट नहीं रहता। पूरा स्पष्ट अनुभव होता है कि पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है और मैं बैठा हूँ। इसी प्रकार चित्ते कर्तृ तत्रात्मा कर्ता एवं धिया स्मृता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, छोटा सा लाइन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। चित्ते कर्तरि, इस प्रकार हमारा जो चित्त है, चित्त मतलब मन बुद्धि अहंकार है ना। हमारा जो चित्त है, कर्तरि मतलब चित्त कर्म करता है। हमारा जो चित्त है वो संसार में लगा हुआ है, सब कर्म कर रहा है। हमारा चित्त मन बुद्धि अहंकार ये संसार में पूरा फंसा हुआ है। और तत्र आत्मा, आत्मा लेकिन करता नहीं है। आत्मा अलग है, लेकिन क्या होता है? कर्ता एवं अहम धिया रहता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आत्मा सब कुछ कर रहा है। कर्ता एवं, क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि अहम धिया मतलब प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। जब आत्मा का अहम भाव होता है, अहम दिया मतलब मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ। ये जो अहम भाव है आत्मा का, इस अहम भाव की वजह से आत्मा कर्ता रूप में दिखता है। लेकिन आत्मा कर्ता नहीं है, वास्तव में आत्मा बैठा हुआ है और चित्त घूम रहा है। जैसे आदमी बैठा हुआ है और पूरा पृथ्वी घूमता हुआ नजर आ रहा है, एकदम इसी तरह से हमको इस पृथ्वी पूरा घूमता नजर आता है। बोल रहे कि आत्मा को करता हुआ नजर आता है, आत्मा कर रहा है। वास्तव में पृथ्वी तो रुका हुआ है, पृथ्वी घूम नहीं रहा है। उस समय जब हम उस समय पूरा ब्रह्मांड घूमता हुआ दिख रहा है, वो हमारे भ्रम के कारण ऐसा दिख रहा है। इस प्रकार आत्मा बोले कुछ करता नहीं है, आत्मा ऐसा लगता है कि आत्मा कर रहा है। आत्मा ये सब कुछ कर रहा है। आत्मा लिप्त है लेकिन लिप्त नहीं है। लिप्त क्यों दिख रहा है? क्योंकि आत्मा में अहम अहम दिया अहंकार, वो जो देहाभिमान है, शरीर को मैं मानता है, मन को मैं मानता है, इसलिए ऐसा लग। इसी प्रकार परम ब्रह्म जो कृष्ण है, वो भी सबसे अलग है, कुछ करता नहीं। लेकिन इस संसार में उनको करता लगता है। कहने का अर्थ है पर ब्रह्म डायरेक्ट इस संसार की सृष्टि नहीं कर रहा है। पर ब्रह्म खुद सृष्टि पालन और संहार काम तीन गुणों से होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से। इसमें भगवान इन्वॉल्व नहीं है, कृष्ण इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि कृष्ण इन्वॉल्व है, कृष्ण भगवान कर रहे हैं, लग रहा है। क्योंकि भगवान की शक्ति के द्वारा हो रहा है कार्य, भगवान नहीं कर रहे हैं। सीधा भगवान खुद इन्वॉल्व नहीं है कार्यों में।
पर ब्रह्म के बारे में जो चर्चा हुआ पिछले श्लोकों में, परम ब्रह्म कैसे है, परम ब्रह्म किसी का प्रिय नहीं है, किसी का अप्रिय नहीं करते, कोई उनका दोस्त नहीं है, कोई उनका दुश्मन नहीं है। ये जो पिछले श्लोकों में बात हुआ, फिर वहां पर एक सवाल उठता था कि अगर ऐसा है तो कुछ लोग नरक में क्यों जा रहे हैं, कुछ लोग स्वर्ग में क्यों जा रहे हैं, कुछ लोग दुखी क्यों है, कुछ लोग सुखी क्यों है। तो पर ब्रह्म तो सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर रहा है, सबको अलग अलग क्यों स्थितियां है। उसका उत्तर है कि नहीं, ये उनके कर्मों का फल है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण, गुणों के अनुसार सबको अपना अपना कर्म का फल मिलता है। भगवान डायरेक्ट तो किसी के लिए सुख और दुख के लिए कारण नहीं है। भगवान प्रकृति कारण है, कर्म फल उनके कारण है। भगवान निर्गुण है, भगवान अतीत है, सृष्टि के ऊपर है भगवान। ये बताया जा रहा था कि भगवान निर्गुण है, सृष्टि के अतीत है, उनकी शक्ति से संसार की सृष्टि हुई है। ऐसा लग रहा है कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान, लोग कुछ होने से भगवान के ऊपर दोषारोप करते हैं। अरे भगवान कहाँ चले गए, इतने लोग मर गए, भगवान क्या कर रहे हैं, वहां पर आग लग गया, भगवान क्या कर रहे हैं, वहां पर लोग कंप आ गया, महामारी आ गया, तो भगवान है नहीं। भगवान होते तो इतना क्यों होता प्रॉब्लम। इस तरह से लोग भगवान के ऊपर दोष है। लेकिन भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि लोग अपना कर्म फल को भोग रहे हैं। सबका अपना अपना कर्म फल सब लोग भोग रहे हैं, सही प्रकृति का नियम से भोग रहे हैं। समा उद्धव उद्धव जी ये बता रहे हैं नंद महाराज को, कृष्ण परम ब्रह्म है और इस संसार के किसी कार्यों से वो इन्वॉल्व नहीं है, सब कार्यों से ऊपर है। साक्षात ब्रह्म है, उनकी इच्छा से ही जगत सृष्टि हुआ है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। युवयोरेव नैवायन् आत्मजो भगवान् हरि, सर्वेषामात्मजो यात्मा पिता माता स ईश्वर। तो जैसे पिछले श्लोकों में उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण के कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है। हाँ, और उनकी कोई पत्नी नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। यहाँ पे सवाल उठ सकता है कि नहीं, हम तो देख रहे हैं कृष्ण के माता पिता है, वसुदेव है, देवकी है, नंद है, सुधा। इसका उत्तर इस श्लोक में उद्धव जी बोल रहे हैं कि युवयोरेव नैवायम्, भगवान केवल आपका ही पुत्र नहीं है, भगवान केवल आपके ही पुत्र नहीं है, ये बोलना चाहते हैं। भगवान हरि, हरि और कृष्ण जो भी, हरि कृष्ण भगवान, वो केवल आपके दोनों के पुत्र नहीं है, क्योंकि वो पर ब्रह्म है। सर्वेशाम आत्मजो, सब जीवों के पुत्र है, सब जीवों के परमात्मा परम ब्रह्म है, सब जीवों के पिता है, सब जीवों के माता है, सब जीवों पे वो नियंत्रण करने वाला। परम कृष्ण परम ब्रह्म है, सबके माता पिता है, सबके नियंत्रण करने वाले, सबके पुत्र भी है। सबके पुत्र कहने का अर्थ है जो भी उनको वात्सल्य रूप में भक्ति करते हैं, भगवान उनके पुत्र बन जाते हैं, भगवान सबके पुत्र बन जाते हैं, सबके पिता बनते हैं, सबके माता, सबके ईश्वर प्रभु। कहने का अर्थ है, शिव गोस्वामी कहते हैं कि आपका जो नंद यशोदा
आप दोनों का जो भगवान के प्रति प्रेम है, अद्भुत प्रेम, उस प्रेम के वशीभूत होकर के उन्होंने आपका पुत्र बनना स्वीकार किया है। आपका आपका प्रेम के वश वो आपके पुत्र बनने को स्वीकार किया है। वो सबके पुत्र हैं, सबके, लेकिन आप तो बने। इसलिए अगर कुछ कार्यवश दूर गए हुए हैं कृष्ण, लेकिन वापस आ जाए, लौट के आ जाए। अब यदि व्यवहार में साक्षात प्रतीत होने वाले पुत्र पिता भाव से आप इन्हें अपना पुत्र मानते हो, तब भी यथार्थ में तो वो सर्वात्मा ही है। इसलिए केवल आपके ही पुत्र नहीं है, फिर तो सबके पुत्र। केवल पुत्र नहीं, पिता। अतः कदाचित ऐसा भी संभव है कि वो यहाँ न लौटे, वह देर से लौटे। दृश्यमान विभिन्न पिता आदि संबंधियों में उनका साक्षात विषय आलम्बन रूप में विशेष प्रेम। इसी भाव का बोध कराते हुए दो श्लोकों में उद्धव कहते हैं कि बोले, ये कृष्ण मेरे जैसे अनंत जनों के ईश्वर है, अखिल ऐश्वर्य से युक्त भगवान है, हरि है। कहने का अर्थ यही है, जीव गोस्वामी इतना ही बोल रहे हैं कि ये केवल आपके पुत्र नहीं है, आपके जैसे अनंत और जीव है जो इनको अपना माता पिता मानते हैं। ऐसे अनंत जीव है जो इनको अपना प्रभु मानते हैं। ऐसे अनंत बहुत जीव होंगे जो इनको अपना पुत्र मानते हैं। इसलिए वैसे तो आ जाएंगे कृष्ण, लेकिन नहीं भी आते तो आपको ये समझना चाहिए कि कृष्ण सबके माता पिता है, सबके ईश्वर है, सबके पुत्र है। ये आपको समझना चाहिए। तो शोक को दूर करने के लिए, उनके विरह को कम करने के लिए बोला जा रहा है। दृष्टं श्रुतं भूतभवत् भविष्यत्, आस्नो चरिष्टमादल्पकं च, विनाच्युताद्वस्तुतरां न वाच्यं, स एव सर्वं परमार्थभूत। दृष्टं श्रुतं भूतभवत् भविष्यत्, आस्नोश्चरिष्णो महदल्पकं च, विनाच्युताद् वस्तुतरां न वाच्यं, सर्वं परमार्थ। इस जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जो दिखाई पड़ती है और जिसको हम सुनते हैं वो कृष्ण से जुड़ी नहीं हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण से संपर्क में नहीं हो। कृष्ण उनके संपर्क में नहीं हो, चाहे कोई भी संपर्क हो, चाहे उनका माता पिता का संपर्क हो, चाहे पुत्र का हो, चाहे शांत दास्य सख्य वात्सल्य कोई भी भाव हो। ऐसा कोई चीज नहीं है। दृष्टम, श्रुतम, भूतम, भूतम मतलब भूतकाल में, भूतकाल में भी, अतीत काल में जो भी कुछ हुआ है, असंख्य सृष्टि हुई है, सब कृष्ण से संपर्क है। भविष्य में जो कुछ होगा वो भी कृष्ण से जुड़ा हुआ है। जितने भी स्थावर वस्तुएं हैं, स्थावर मतलब पेड़ पौधे पहाड़ नदी, चरिष्णु मतलब जो जंगम है, जैसे पंछी, पशु पंछी, जो भी चलने वाली वस्तुएं, जो अचल वस्तुएं हैं, महान जो बड़ी बड़ी वस्तुएं, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े अल्पकम, छोटे से छोटा कीड़ा, छोटे से छोटा घास का तिनका, तो ऐसा कोई चीज नहीं है बिना अच्युत। अच्युत के बिना, कृष्ण के बिना किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है। कृष्ण के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। दिखने वाली, सुनने वाली, हाँ, भूत भविष्यत,
स्थावर जंगम चलने वाली अचल महान और बड़ी और छोटी वस्तु जो कुछ हम देखते हैं सुनते हैं सब कृष्ण से जुड़ी हुई है। कृष्ण के बिना किसी का अस्तित्व ही नहीं है। बिना अच्युतात् वस्तुतराम न वाच्यम, उसको वस्तु ही नहीं कहा जाएगा। अगर कृष्ण से उनका संपर्क नहीं है उस चीज को वस्तु नहीं कहा जाएगा। सैव सर्वम परमार्थ भूत, और वो कृष्ण ही सब वस्तुओं के सार है, उनसे ही सब परम अर्थ भूतम। हाँ, परमार्थ सत्य है। अर्थ कृष्ण ही सब चीजों का जो अस्तित्व है, उनका जो उनका जो जीने का, उनका जो बना हुआ है, वस्तु बनी है, उसका कारण ही कृष्ण है। कृष्ण के बिना वो चीजों का कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई अर्थ नहीं है। तो कोई भी चीज का दुनिया में अर्थ नहीं होगा अगर वो कृष्ण से जुड़ा नहीं हो, तो कृष्ण से संपर्क नहीं हो। इसलिए केवल कृष्ण आपके पुत्र नहीं है, सारी दुनिया की सब चीजों के कृष्ण है, सबके कृष्ण है। यह है पूरा परम ब्रह्म का पूरा बहुत अच्छा व्याख्या किया। ये बोलने का अर्थ था उनके आ, शोक को दूर करना। वो सोच रहे कि मेरे पुत्र है, मेरे पुत्र है, मेरे पुत्र है, इस भाव को काटने के लिए बोल रहा है कि मेरा पुत्र इतना दूर गया हुआ है। तो ये सब बोल के नंद महाराज का पुत्र भाव को काटने के लिए ये बोला गया। आप ये सोचिए कि कृष्ण केवल आपके पुत्र नहीं है, सबके पुत्र है। सब लोग कृष्ण को प्रेम करते हैं। बहुत लोग उनको ख्याल करेंगे, उनकी देखभाल कर रहे हैं, बहुत लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। आपके बिना वो उनकी सेवा नहीं होगी ऐसा आप सोच रहे हैं। ये भाव को काटने के लिए बोला जा रहा था। अंतिम श्लोक। एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीतानंद कृष्णा चरस्य राजन् समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तुम् एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीता कृष्णा चरस्य राजन् समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तुम् एवं निशा, इस तरह से रात भर चर्चा हुआ, मतलब कोई पीछे नहीं हट रहा था। नंद महाराज और उद्धव जी के बीच में सारा रात डिस्कस हुआ। एवं निशा ध्रुवतो व्यतीता, पूरा नाइट बीत गया बात करते करते। नंद महाराज अपना पक्ष रख रहे थे, उद्धव जी अपना पक्ष रख रहे थे। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं तो नंद महाराज का शोक दूर नहीं हुआ, नंद महाराज का पुत्र भाव को दूर करने में सक्षम नहीं हुए। उद्धव जी का शोक दूर करने में सक्षम है। उद्धव जी भी अपना परम ब्रह्म का ज्ञान देते रहे, वो भी रुके नहीं। उद्धव जी भी रुके नहीं, कृष्ण का ज्ञान देते रहे परम ब्रह्म के रूप में, परमात्मा रूप में, ब्रह्म ज्ञान के रूप में। नंद महाराज भी कुछ भी बोलते थे, उसका अलग युक्ति निका अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन कर ले रहे नंद महाराज। उद्धव जी कुछ भी बोले, नंद महाराज उसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करके उनका पुत्र भाव को दृढ़ से दृढ़ करते जा रहे थे। सुबह हुआ, सवेरा हो गया।
सब गोपियां नींद से उठी। गोपियां पूरे वृंदावन में, ब्रज में जितनी गोपियां थी, सब गोपियां अपने अपने घर में जग गई। सबने उठ के सबसे पहले क्या किया, दीपक प्रज्वलित किया। जैसे हम लोग लाइट जलाते हैं नींद से उठ के, वहां पर लाइट का सिस्टम नहीं है, बिजली नहीं है, इसने क्या किया, दीपक दीपक जलाया। दीपक अलग अलग प्रकार का होता है। एक तो वो आग से दीपक जलाते हैं, दूसरा मणि प्रदीप भी होता है, उसको जलाना नहीं पड़ता है, मणियों का प्रदीप होता है। जो भी दीपक थे सब जलाए। उसके बाद सबने अपने घर के बाहर को लेपन किया, जैसे करते हैं सुबह नींद से उठ के, गोबर से पूजा वूजा किया दहली का। फिर सब लोग गाय का गोदोहन करके दधी का मंथन करना आरंभ कर दी गोपियां। भगवान का गीत गाते गाते सब दधी मंथन करने लगी गोपियां। अब चतुर्थ ठाकुर की टीका देखेंगे। तो इसलिए सर्व जगत की सृष्टि करने वाले परमेश्वर भगवान ने पुत्र जैसी भावना करके वो हमें सुख दुख देने वाला है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। फिर भी है नंद महाराज, अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर कृष्ण केवल मेरा ही पुत्र है, हाँ, आप अगर मानते हैं कि कृष्ण केवल मेरा ही पुत्र है, तो ये तत्व समझ लीजिए कि कृष्ण केवल आपके पुत्र नहीं है। चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ रहा हूं। कृष्ण केवल आपके पुत्र नहीं है। विश्व में जो भी वात्सल्य भाव से कृष्ण को भक्ति करते हैं, उन सब के वो पुत्र हैं। अब तो उसका मतलब कृष्ण के पिता माता कितने होंगे, असंख्य है। जो भी वात्सल्य भाव से भक्ति करते हैं, सब कृष्ण। यही नहीं, वे सबके आत्मा भी है, सबके परमात्मा भी है, आत्मा भी। इसी प्रकार बहुत सब असंख्य जीवों के पिता माता ईश्वर भी है। इसलिए किसी भी प्रकार के भाव से जीव उनकी भक्ति कर सकते हैं। हे ब्रजराज, वस्तुतः आप सभी लोगों सहित ये जगत श्री कृष्ण की शक्ति से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसा जानो। इसके अनुरूप ही कहो। श्री कृष्ण के बिना कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं है, जो हमने बताया। इस प्रकार उन दोनों के बीच बातचीत में रात बीत गई। उद्धव का प्रबोधन नंद यशोदा को सांत्वना देने में समर्थ नहीं हुआ।
भाव है कि उद्धव के प्रबोधन को नंद यशोदा ने ग्रहण नहीं किया। यहाँ यहाँ तक हो गया। अभी चक्रवर्ती ठाकुर पूरा अध्याय जो डिस्कस हुआ उसका एसेंस बता रहे हैं पूरा डिटेल में। अभी तक जो चर्चा हुआ उसका सार बता रहे हैं कि नंद महाराज ने मन में विचार किया, उद्धव ने मुझे प्रबोध प्रदान किया है। नंद महाराज सोचने लगे कि उद्धव ने मुझे कहा है कृष्ण परमेश्वर है, परंतु क्या इस बात को मैं नहीं जानता हूँ। नंद महाराज सोच रहे हैं उद्धव जी मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि कृष्ण परमेश्वर है। तो नंद महाराज बोलते क्या मैं जानता नहीं हूँ कि कृष्ण परमेश्वर है। इसके नामकरण के समय मैंने गर्गाचार्य के मुख से सुन लिया था, ये नारायण के समान है। इनके जन्म के समय गर्गाचार्य ने मुझे बताया था कि कृष्ण नारायण के समान है। भला नारायण के समान कौन हो सकता है? नारायण के समान कौन हो सकता है? कोई जीव क्या नारायण के समान हो सकता है? कोई देवता क्या नारायण के समान हो सकता है? नारायण के बिना नारायण के समान कौन हो सकता है? कृष्ण परमेश्वर है, ये बात क्या मेरे को उद्धव जी से सीखना पड़ेगा? मेरे को तो पहले से ही पता है, ऐसा बोले नंद महाराज। गर्गाचार्य ने तो पहले ही बता दिया था कि नारायण के समान है। तो आ, इसने बाल्यकाल में पूतना का वध किया, बकासुर का वध किया, बकासुर का वध किया। गिरिराज गोवर्धन को इसने धारण किया था, दावनल का पान किया, और वरुण लोक के द्वारा उनकी पूजा हुई मेरे बाद मेरे पुत्र की। इन सभी लक्षणों से मैंने इसकी नारायण रूपता का पहले अनुभव कर लिया है। नंद महाराज कह रहे हैं कि ये सारे कार्यों के द्वारा इन्होंने पूतना, अघासुर, बकासुर, गिरिराज गोवर्धन धारण, वरुण लोक में उनका पूजन, इसके द्वारा मैंने पहले ही अनुभव कर लिया है कि मेरा पुत्र नारायण के समान है। मैंने पहले अनुभव किया है। मैं ये भी जानता हूँ कि नारायण परमात्मा है, तो और नारायण परमात्मा है ये भी मैं जानता हूँ। और नारायण के समान मेरा पुत्र है ये भी मैं जानता हूँ। और नारायण परमात्मा, परमात्मा मतलब इस जगत को सृष्टि करने वाले नारायण, सब जीवों के अंदर में परमात्मा अंतर्यामी रूप में नारायण विराज करते हैं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। और वो पर ब्रह्म है, नारायण पर ब्रह्म है ये भी मैं जानता हूँ। नारायण पर ब्रह्म है और नारायण परमात्मा है ये मैं जानता हूँ। मेरा पुत्र नारायण के समान है मैं जानता हूँ। फिर भी हम इतना कुछ जानने के बाद भी ये जो पुत्र है वो मेरा ही पुत्र है। कृष्ण हम दोनों का पुत्र ही है। यही हमारा पक्के पक्का अनुभव है, हमारा पक्का अनुभव है। हम पूरा प्रमाण के साथ, ऑथेंटिक के साथ प्रूफ कर सकते हैं कि ये कृष्ण हमारा पुत्र है। चाहे वो नारायण हो, चाहे वो परब्रह्म हो, चाहे वो परमात्मा हो, लेकिन वो हमारा पुत्र है। कैसे? आगे बोलते हैं। गर्ग मुनि के वचन, ये नंद तुम्हारा ये पुत्र नारायण के समान है, ये पहला प्रमाण। पहला प्रमाण क्या है? गर्ग ने कहा नंदस्तवात्मजोयम, ये नंद ये तुम्हारा पुत्र नारायण के समान। गर्ग मुनि ऐसा नहीं बोलते कि हे नंद तुम्हारा पुत्र,
नंद ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा पुत्र नारायण के समान है? पहला प्रमाण तो गर्ग के वचन है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र है। आगे, भले परमेश्वर हो परंतु इसमें आराध्य बुद्धि हम दोनों नहीं करते हैं। भले कृष्ण परमेश्वर हो, पर ब्रह्म है, नारायण है, जो भी है, लेकिन हम कृष्ण में आराध्य बुद्धि नहीं करते हैं। उसका काम आराध्य है, वह पूजनीय है। ऐसी बुद्धि हमारी नहीं आती है। हमारे अंदर ऐसी बुद्धि नहीं आती है कि कृष्ण आराध्य है, पूजनीय है। हम तो इससे अपने खाए हुए जूठन को, चबाए हुए जूठे पान को अर्पित करते हैं और इसको प्राप्त करके कृष्ण आनंदित होते हैं। ये हमने अनुभव किया है। हम अपना खाने के बाद जूठा खाना उसको खिलाते हैं तो उनको आनंद होता है कृष्ण को। ये हमने अनुभव किया है। हमारा चबाया हुआ पान वो जूठा खा लेता है, हमारा भोजन खा उठा जूठा भोजन कर लेता है। हमने देखा है और उससे आनंदित होता है वो। अगर वो भगवान होते, परम ब्रह्म का भावना में हम रहते तो फिर अपराध होता। हमको आनंद उसको नहीं होता। तो ये तो खाली एक ही बात बताई यहाँ पर, ऐसे बहुत सारी बात है। हाँ, नंद महाराज बहुत सारी बातें बोलते हैं कि अगर वो कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर पुत्र भाव नहीं होता तो हमको प्रणाम क्यों करते हैं? फिर हमको कभी किसी गाय व सांड से डर जाते हैं तो डर के मारे हमारे गोद में आके सो जाते हैं। रात को कभी कभी भूत के डर से आकर के मेरे पास सो जाते, मेरे को चिपक पड़ते हैं। नंद महाराज मेरे को इसमें चिपक जाते हैं रात को, कह रहे मेरे को भूत का डर लग रहा है, इसका डर लग रहा है। तो अगर पुत्र भाव नहीं होता तो ऐसा सब क्यों होता? कृष्ण जन्म के पहले हम अपने इष्ट देवता नारायण का ध्यान करने में समर्थ, परंतु अब तो ध्यान मात्र ही नारायण हमारे सामने आविर्भूत हो जाते हैं। कृष्ण के जन्म के पहले हम लोग नारायण का ध्यान करते थे। जब से कृष्ण का जन्म हुआ है उसके बाद तो नारायण का ध्यान क्या, मतलब नारायण के बारे में सोचते हैं तो तुरंत नारायण हृदय में आ जाते हैं, ध्यान नहीं करना पड़ता है। तो अगर हमारा अपराध होता तो नारायण चले जाते और आते नहीं, हृदय में प्रकट नहीं होते। अभी तो और ज्यादा नारायण हमारे प्रति प्रसन्न है ऐसा दिख रहा है। तो मतलब हमारा भाव सही है, हमारा गलत नहीं है। अगर हम गलत करते तो नारायण चले जाते। इस प्रकार हम नंद यशोदा मन की प्रसन्नता सहानुभूति एक एक है। हमारा पुत्र ही, अतः हम दोनों के इस पुत्र नारायण परमात्मा परम सब यदि कोई कथन करे कोई दोष, तो हमारा पुत्र ही है। अगर इसको कोई नारायण बोले, कोई पर ब्रह्म बोले, कोई परमात्मा बोले तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर इनको कोई नारायण बोलते हैं इनका कार्यों को देख करके, पर ब्रह्म परमात्मा जो भी नाम से लोग पुकारे, हमारे लिए तो वो सही है। इसी प्रकार कृष्ण का भी हम दोनों के प्रति ऐसा ही अनुभव है। कृष्ण भी हम दोनों को माता पिता ही मानते हैं, उनका भी यही अभिमान है हमारे जैसे।
यदि ये कृष्ण हमारे द्वारा दिए गए चर्बित तांबूल गोदी में बिठाना, चुंबन आदि हम नहीं करेंगे तो दुखी हो जाते हैं। कृष्ण को अगर नंद महाराज गोद में नहीं उठाते हैं, वो अपना तांबूल नहीं देते हैं चबाया हुआ, तो न कृष्ण दुखी हो, उनको गोद में उठाने के बाद वो सुखी होते हैं। उद्धव जी को बोलते हैं कि अगर हमारा पुत्र कृष्ण नहीं होता, क्या उसकी माँ उसको बांधती, वो बंध जाते क्या? उसकी माँ ने उसको कैसे बांध दिया था, उसकी माता ने उसको बांध दिया था, और वो बंध गए थे, और बंधने के बाद वो रो रहे थे। तो मैंने जाके उनको खोला, तब जाके वो वापस प्रसन्न हो गए। अगर पुत्र नहीं होता तो ऐसा होता क्या? क्योंकि वो हमारा पुत्र है, इसलिए हम उनको जितना भी डांटते हैं, लालन पालन करते हैं, सब अनुशासन स्वीकार करता है। ये तो स्वीकार क्यों करता, पुत्र नहीं होता तो? नहीं तो फिर जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, उसका बंधन कैसे हो सकता है? ये तो बंध गया, तो हमने बांध दिया। इस प्रकार आगे कहते हैं, किंतु अभी नंद महाराज का विचार थोड़ा बदलता है, उसका अलग विचार करते हैं नंद महाराज। किंतु अभी मथुरा में चाणूर और कंस का वध करने के बाद थोड़ी परिस्थितियां बदल गई। चाणूर और कंस, चाणूर, मुष्टिक और कंस सबका जब वध हो गया है, बड़े बड़े असुरों का वध हो गया है, इसलिए मथुरा की परिस्थितियां थोड़ी बदल गई है। कंस को मारने के बाद मथुरा वासी सब कृष्ण को बोलने लगे कि तुम परमेश्वर हो, तुम ब्रह्म हो। तो मथुरा में जाके सब ये भगवान भगवान सब पहले अभी कभी नहीं सुना था। पहले आज तक ये सब कृष्ण को कोई इस तरह से बोलता नहीं था, तुम परमेश्वर हो, परमात्मा हो, भगवान हो। जब से कृष्ण मथुरा में गए तब से ये सब शुरू हो गया। मथुरा वाले बोलने लगे, पर ब्रह्म हो, तुम परमेश्वर हो। ये मथुरा में कंस के वध के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, पहले नहीं था। पहले ये सब हमने सोचा ही नहीं था कभी। लेकिन ठीक है, फिर बहुत अच्छा विचार है यहाँ पर, बहुत समझने लायक, बहुत डीप है। जो अच्छी भक्ति वाले ही समझ पाएंगे, जिनका भक्ति नहीं है वो लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे। वो लोग सकाम है, इसमें से खाली डिमांड करते रहते हैं, मेरे को ये दे दो, वो लोग कुछ नहीं समझेंगे। आगे कहते हैं नंद महाराज, बहुत अच्छा सोच है। अभी सब लोग बोलने लगे कि कृष्ण भगवान है। तो देवकी कहने लगी मैं तेरी माँ हूँ, वसुदेव कहने लगे मैं तेरा पिता हूँ। और कुछ लोग अपने आप को कृष्ण के माता पिता बोलने लग गए। कुछ लोग उनको अपना चाचा बोल रहे हैं, कोई अपना दादाजी बोल रहे हैं, कोई अपना भाई बोल रहे हैं। सब लोग कृष्ण को मथुरा में जाने के बाद अपना रिलेटिव बताने लग गए, तुम भगवान हो, परमेश्वर हो, तुम हमारे रिलेटिव हो। ये बात हम नया सुन रहे हैं। और सब लोग अपने अपने घर पे कृष्ण को ले जाना चाहते हैं। कोई बोलता है मेरे घर पे चलो, कोई बोलता है मेरे घर पे चलो। सब लोग कृष्ण को अपने घर पे निमंत्रण कर रहे हैं।
और मेरा पुत्र कृष्ण बहुत सरल है और महान गुणों का सागर है। वो किसी की बात को टाल नहीं सकता है। सबकी बात रखने के लिए सबके घर चला जाना पड़ता है उसको। इसलिए वो यहाँ पर ब्रज में वापस नहीं आ पा रहा है। और जब कोई उनको बोलता है कि तुम परमेश्वर हो, मेरे पिता हो, मेरे पुत्र हो, तो वो मान लेता है, ठीक है, मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी सब पूरी करता हूँ। उनकी बातों में आके वो अपने आप को स्वीकार कर लिया कि मैं परमेश्वर हूँ, परम ब्रह्म। और उनकी बातों में आकर के मथुरा रह गए। आगे बात चकुरे ठाकुर लिखते हैं, सब लोग समझ नहीं पाएंगे। आगे की जो बातें लिखी है सब लोग नहीं समझ पाएंगे, फिर भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कृष्ण तो ऐसा भी कहने लगते हैं। वहां मथुरा में जाकर के कृष्ण ने उन सबको खुशी करने के लिए ऐसा भी बोलने लगते हैं कि हाँ, मैं विश्व का सृष्टा हूँ। मेरी माता कौन है? मेरा माता पिता कोई नहीं है। मेरा अपना पराया कोई नहीं है। जो मेरी भक्ति करेगा उसका ही मैं हूँ। जो मेरी भक्ति करेगा मैं उसका ही हूँ। मेरी भक्ति करो तो मैं आपका हो जाऊंगा। वैसे मैं किसी का माता पिता पुत्र पिता कुछ नहीं। अगर जैसी मेरी भक्ति करोगे मैं वैसा आपकी बन जाऊंगा। उसी घर में चला जाऊंगा जो मेरी भक्ति करेंगे। अभी नंद महाराज कहते हैं, अरे उद्धव तो बड़ा बड़ा बालक है। मैं तो सोच रहा था उद्धव बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन उद्धव बहुत बालक है। उसकी बुद्धि अभी मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। उद्धव समझ नहीं रहा है। क्या है? क्या नहीं समझ रहा है? मेरे पुत्र का गंभीर हृदय को उद्धव समझा नहीं। मेरे पुत्र का जो गंभीर हृदय है, गंभीर जो आशय है, गीत उनका जो मीनिंग है कृष्ण का इसे बोलने का, वो उद्धव जी समझे नहीं। क्या वो डीप कृष्ण का गंभीर आशय क्या है? गंभीर हृदय क्या है? बोल रहे हैं कि वह उद्धव कृष्ण की उस वाणी को सुनकर ऐसा मान बैठा है कि कृष्ण का यही आशय है। इसलिए मथुरा से आकर वह मुझे इसी प्रकार का प्रबोधन दान कर रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि मेरे पुत्र ने अपनी चतुराई दिखाते हुए ऐसा ठीक ही कहा है कि जो मेरी भक्ति करेगा वही मेरा पिता आदि है। उसी घर में निवास करता हूँ। इसलिए मैं नंद उद्धव के द्वारा इस संदेश को भेजूंगा। कृष्ण, तुम्हारे चरणों में मेरी भक्ति है, मैं तुम्हें प्राप्त करूंगा। तब ये उद्धव सभी आदमियों की सभा में जाके मेरे संदेश को प्रसाद करते हुए कहेगा, ये यदुवंशी लोगों, आप लोग मथुरा में मुझ कृष्ण की सच्ची भक्ति करने में समर्थ नहीं हो। नंद भक्ति करते हैं। नंद ही मेरे वास्तविक पिता और बंधु हैं। अब मैं तो उनके घर जाता हूँ। इस प्रकार युक्ति सहित बहाना बनाकर कृष्ण यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद अंत में नंद ने उद्धव के साथ ऐसा ही परामर्श किया। फिर दैन्य संचारी प्राबल्य से लड़। ये बात मैं आप लोग को समझा के बोल रहा हूँ। बहुत ही डीप डीप बात बोल रहे हैं नंद महाराज। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। नंद महाराज बोल रहे हैं कि कृष्ण ने एक प्लान किया है, टेक्निक, कौशल रचा है।
वो कौशल उद्धव जी समझ नहीं पा रहे हैं। कौशल क्या है, वो टेक्निक क्या है? कृष्ण ने मथुरा में प्रचार कर दिया है कि मैं भगवान, मैं परब्रह्म हूँ, मैं किसी का पुत्र नहीं हूँ, मैं किसी का भाई नहीं हूँ। जो मेरी जैसी जैसी भक्ति करेगा और उसका ही पुत्र बन जाऊंगा, ऐसा कृष्ण ने मथुरा में प्रचार कर दिया है। पहली बात। फिर दूसरा क्या है? दूसरा, उद्धव जी को भी मेरे पास भेज दिया है, ये बात बोल के, सेम बात बोल के। उद्धव जी मेरे को सुना रहे हैं कि कृष्ण परब्रह्म है, कृष्ण परमात्मा है, आपको कृष्ण के प्रति भक्ति करनी चाहिए। ये जो उद्धव जी बोल रहे हैं, उद्धव जी की बात नहीं है, उद्धव जी की बात नहीं है। उद्धव जी तो रटन लगा रहे हैं, मतलब कृष्ण ने जो बोला बिना समझे उसको दोहरा रहे हैं। हकीकत में कृष्ण का इसके अंदर छुपा हुआ कुछ रहस्यमय संदेश है मेरे प्रति। हाँ, कृष्ण ने कोई छुपा हुआ रहस्यमय संदेश भेजा है मेरे प्रति। वो मैं संदेश पकड़ लिया हूँ। नंद महाराज बोले कि कृष्ण क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं पकड़ लिया हूँ। क्या है? मैं उद्धव को बोलूंगा कि हाँ, कृष्ण भगवान है और मैं उनको बहुत भक्ति करना चाहता हूँ, मैं उसका भक्त हूँ कृष्ण का। ऐसा मैं भी संदेश भेजूंगा उद्धव के साथ। तो क्या होगा? उद्धव यादवों की सभा में जाके कहेगा कि नंद महाराज तो बहुत भक्ति करते हैं कृष्ण। फिर क्या होगा? फिर कृष्ण यादवों की सभा में घोषणा करेंगे कि हाँ हाँ हाँ, सबसे ज्यादा मेरी भक्ति तो नंद महाराज करते हैं, आप लोग की भक्ति अभी कच्ची है। इसलिए मैं किसी का माता, मैं आप लोग का पुत्र नहीं हूँ, आप लोग मेरे माता पिता नहीं है। जो मेरी भक्ति करते हैं, वही मेरे माता पिता है। तो नंद महाराज बहुत भक्ति कर रहे हैं, वही मेरे पिता है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोल के कृष्ण तुरंत अभी वृंदावन में आ जाएंगे। इसलिए उद्धव के साथ में एक मैसेज भेजूंगा कृष्ण के पास, जाके यादवों की सभा में कह दो कि नंद आपका भक्त है, कृष्ण का भक्ति करना चाहता है, आपका भक्त है। ऐसा जाके इस तरह से बोलते बोलते नंद महाराज के अंदर बहुत ज्यादा वात्सल्य का एक संचारी भाव उत्पन्न हुआ। संचारी भाव उत्पन्न हुआ मतलब पूरा मूर्छित जैसे हो गए, आगे कुछ खुद भूल गए कि क्या बोल रहे हैं। उनका शुद्ध बुद्ध सब खो गया नंद महाराज। इसे रात बीत गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे राम। लास्ट वाला पार्ट कितने लोग समझ पाए मुझे नहीं पता। जो समझ लिए होंगे उनके लिए बहुत 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 स्पेशल का आस्वादनीय है। नहीं समझे उनके